बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आज हम जिस टॉपिक की आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या डिफरेंसेस है। दो तरह के कमर्शियल और रेजिडेंशियल के हम आपके साथ रिव्यू करेंगे। एक कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स के प्रॉफिट का जो इंक्रीज़ है, किसका का ज़्यादा बेहतर है, किसका कम है, कि क्यों रेजिडेंशियल क्यों लेना चाहिए, कमर्शियल क्यों लेना चाहिए। और दूसरा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रेंट, कमर्शियल की और रेजिडेंशियल की रेंट इनकम की। तो आए मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अट्रैक्टिव करती है, आपको बेनिफिट मिलता है, अगर आपको लगता है कि हम बेहतर कंटेंट आपके लिए पेश कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा लाइक करें और हमारा चैनल शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे नाज़रीन, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, एक आम सोसाइटी में हम आपको प्लॉट्स का डिस्कस करते हैं, रेजिडेंशियल के प्लॉट्स का। एक सोसाइटी में अगर रेजिडेंशियल प्लॉट 5 मिलियन का है ना, तो वहाँ आपको 20 मिलियन का कमर्शियल मिलेगा प्लॉट। 4 से कम उसका मल्टीप्लाई होता है, एक अच्छी सोसाइटी में जो एवरेज होता है, 4 के साथ मल्टीप्लाई होता है कमर्शियल रेजिडेंशियल की निस्बत। अगर 4 रेजिडेंशियल हो तो 1 कमर्शियल बनेगा, ठीक है। अब अगर फ़ायदा क्या है कमर्शियल का, अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ एक सोसाइटी है, 2017-18 में मुझे याद है वहाँ प्लॉट था 17 में 15 लाख रुपए का, इंस्टॉलमेंट पे था 3 मरला। तो आज तकरीबन वो प्लॉट 3 मरला है 65 लाख रुपए का, ठीक है। वो उस वक़्त 55 लाख का वहाँ था 3 मरला कमर्शियल, ठीक है। 55 लाख मतलब 4 के बराबर बनता था। अगर 60 लाख के 4 रेजिडेंशियल बनते थे, तो ये 55-56 लाख का तकरीबन बनता था एक कमर्शियल है। तो वो आज जो 4 रेजिडेंशियल हैं 3 मरला के, वो तकरीबन आपको बनते हैं 2.5 करोड़ रुपए के। और आज वहाँ जो एक रेजिडेंट कमर्शियल है वो तकरीबन है 3 करोड़ का, 275-80 का मिल जाता है। फ़र्क कितना है, 25-50 लाख का, मतलब 5-10 लाख के एक प्लॉट से बेहतर है। लेकिन मेरा मशवरा उस बंदे के लिए ये है कि आप कमर्शियल प्लॉट ना लें, रेजिडेंशियल 2-3 ले लें, जिसके पास इनकम कम है, जिसके पास साथ से बजट कम है। अगर एक बंदे का 10 करोड़ रुपया बजट है, तो वो 10 का 10 करोड़ रुपया अगर प्रॉपर्टी में ना लगाए, अगर वो 2-3 करोड़ ऐसे लगाए कि ये उसे टेंशन ही नहीं है, 2 करोड़ लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर वो बंदा कमर्शियल ले। अगर उसके पास है ही टोटल 2-3 करोड़ रुपया, तो वो कहता है मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, अच्छी ऑप्शन है, ऑन ग्राउंड कोई सोसाइटी आ गई है, कोई अट्रैक्टिव कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, अच्छी एलडी अप्रूव्ड है, जिस जिस मतलब सारे एनओसीज़ क्लियर है, लैंड है, तो वहाँ फिर उसे चाहिए। अगर उसके पास 2 करोड़ है तो वो रेजिडेंशियल 4 ले ले बजाय 1 कमर्शियल के। क्यों? जब उसके पास कुल असासा ही 2 करोड़ है, उसे ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कमर्शियल का गाह कम आएगा। कस्टमर ऑफ कमर्शियल इज़ स्लो, ठीक है। रेजिडेंशियल का अगर उसे कोई 20-30-50 लाख की ज़रूरत पड़ती है, वो 1 बेच देगा, 2 बेच देगा, ज़रूरत पूरी हो सकती है। और तकरीबन 10 को परसेंट का ही 20% का 10-15% मैक्सिमम फ़र्क पड़ता है रेजिडेंशियल और कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। हाँ, कई कमर्शियल डबल ट्रिपल हो जाते हैं, जिस तरह कोई रोड ओपन होना हो, कोई मतलब हिडन हो कमर्शियल, यकदम वो अट्रैक्टिव हो जाए, वहाँ फिर वो डबल ट्रिपल हो जाती है। लेकिन मोस्टली मेरे साथ आप डिबेट कर सकते हैं, मैं आपको अल्लाह के हुक्म से प्रूफ़ के साथ बता सकता हूँ। मेरी जितना तजुर्बा है या हमारे जो सीनियर्स हैं, मैंने उनके साथ जितना किया है तजुर्बा, कि कमर्शियल से रेजिडेंशियल बेहतर रहता है फॉर इन्वेस्टमेंट। बिकॉज़ कमर्शियल में आपको एक ही सारे जो आप अंडे हैं एक ही टोकरी में डाल देंगे। आप उसी कमर्शियल पे जीना मरना रखेंगे। आप देख लें कि एक छोटी जिस तरह गाड़ी है 20-30 लाख वाली आल्टो, वो ज़्यादा बिकी है पाकिस्तान में, ठीक है। 50-60-70 लाख वाली कम बिकती है। इसी तरह छोटे जो प्लॉट होते हैं रेजिडेंशियल, वो हर बंदे की सोच में होता है। कमर्शियल के 10-20% गाहक होते हैं। आप देखें ना सोसाइटी में 10-20% कमर्शियल होता है। तो इस वजह से हाँ, अगर आपके पास 8-10 करोड़ रुपए और आप 2 करोड़ समझते हैं कि यार ये मैंने यहाँ लगाना, अच्छी सोसाइटी है, मैं भूल जाता हूँ लगा के, फिर आपके लिए कमर्शियल बहुत बेहतर है। फिर आप कौन सा कमर्शियल लें। एक तो 10-20% इनकम भी ज़्यादा है, और दूसरा अब मैं रेंट की तरफ आ रहा हूँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट भी ज़्यादा है, 10 से 20%। अगर एक सोसाइटी में आपको 4 घर 5-5 मरले के आपको मिलते हैं 5 करोड़ रुपए के, सवा करोड़ का एक अच्छा घर मिलता है यूज़ में थोड़ा-सा, तो वो 5 घर आपको
5 करोड़ के, इधर हमारे एक साथ निजी सोसाइटी में, उसकी आपको मिसाल दे देता हूँ, कनाल गार्डन के नाम से 5 करोड़ रुपए के आपको तकरीबन 4 घर मिल जाते हैं। 5 नहीं तो 6 करोड़ के मिल जाए, 5.5-6 करोड़ के मिल जाएंगे अगर आपको वो मिल जाते हैं। और अगर आप वहाँ एक कमर्शियल लेते हैं, आपको 2.5 करोड़ रुपए का कमर्शियल, 3 करोड़ का, 3 करोड़ से नीचे कमर्शियल नहीं मिलेगा। ऊपर अगर आप 3 करोड़ के ऊपर करोड़, 1.5 करोड़ रुपया लगाते हैं, तो 4.5-5 करोड़ रुपया आपका लगेगा। और आपको वहाँ एक कमर्शियल जो रेंट है ना, वो 3 लाख मैक्सिमम आपको मिलेगी। 2.5 लाख से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 2.5 लाख से 3 के दरमियान रहेगा। अगर उसी सोसाइटी में आप 5 घर है, तो यहाँ आपको 60,000 कम से कम रेंट आता है। वो भी 4 घरों का आपको 2.5 लाख रुपये रेंट आएगा, 6 चौका 24। ठीक है, फ़र्क वही 10-20% प्रॉपर्टी ऑफ कमर्शियल में भी आ जाता है और रेजिडेंशियल में भी आ जाता है। लेकिन मैं मुझे नाजरीन उन बंदों के लिए सजेस्ट, मेरा मशवरा है, बाकी देखिए आप खुद माशाल्लाह समझदार हैं, आप खुद देख लेते हैं चीज़ें, तो आपको तकरीबन हर चीज़ का पता होता है। मेरा ज़ाती मशवरा है कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी तब लें जब आपके पास आप एक्स्ट्रा पैसे हैं। मैंने उसकी मिसाल बड़ी प्यारी दी है कि अगर आपके पास 100 रुपया है, 100 में से आप 5 रुपए की कमर्शियल प्रॉपर्टी ले, कोई मसला नहीं है। और अगर आपके पास 5 रुपए है और आपने 5 ही में से पहले तो लगाने नहीं चाहिए, 5 में अगर 3 लगाने हैं आपने, तो फिर वो 3 आप रेजिडेंशियल पे लगाएँ ताकि आपको डिफरेंस डिवाइड हो। अगर वो 5 के 5 ही आप कमर्शियल पे लगा देंगे, तो फिर आपको कल को आप घबराएँगे। और प्रॉपर्टी सब्र का नाम है, दूसरा नाम। और प्रॉपर्टी में वही बंदे कामयाब हैं जिनका किचन, जिनके घर के मामलात चलते हैं। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ही में ही सर्वाइव करना है कि यहाँ से कमा कर, यहाँ से प्लॉट लेकर बेच के, फलाना करके, उन लोगों का काम नहीं चलता। ये प्रॉपर्टी, क्योंकि ये वो फिर फाइलें आती हैं, फिर फ्रॉड होते हैं, लोगों के साथ स्कैम्स होते हैं, फिर लोग ये वेट करते हैं। इससे बेहतर ये है कि आप स्कैम से बचें, आप फ्रॉड से बचें, आप इन चीज़ों से बचें। आप उतनी चीज़ें लें ताकि आपको कल को घबराने, बेचते वक़्त भी घबराहट ना हो। कुछ चीज़ें एक आधी की ज़रूरत पड़ती है, ज़िंदगी है। जब देखिए जिसके पास 10 करोड़ है, उसने अगर 2 करोड़ लगाया, उसे तो 8 करोड़ रुपया उसके पास पड़ा, उसे तो टेंशन नहीं है। और जिसके पास 2 करोड़ है, उसने 2 का 2 लगाया, उसे कोई छोटी-सी ज़रूरत पड़ी तो उसने कहना मेरा कमर्शियल बेच दो। तो जब आपने बेचने जाना है, आपके पास वो हालात नहीं होने। अगर आपके पास 4 रेज़िडेंशियल प्लॉट होंगे, तो आप एक सुकून से बेच के, लाख 2 नीचे भी बेच के, आपको टेंशन नहीं होगी, 3 पड़े हुए हैं, वो आपके पैसे पूरे करवा देंगे। ठीक है? इस वजह से मेरे लो बजट जो लोग हैं, उनके लिए मशवरा है कि वो रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट किया करें। हाँ, और जिनके पास वेट भी कम होता है, मतलब, और जिनके पास सुकून है, जिनके पास टेंशन नहीं है कमर्शियल की, और कमर्शियल, वो कमर्शियल नहीं, जिनके पास कमर्शियल की पेमेंट के मतलब टेंशन नहीं है कि मैंने यहाँ 2 करोड़ लगा दिया तो हमें कल को मसला बनेगा। और कमर्शियल सब्र का बहुत बड़ा एक नाम, सब्र जो है ना, वो कमर्शियल का नाम है। क्योंकि कमर्शियल जो है, ये कम से कम सोसाइटी आबाद होने के बाद कोई 5 साल लेता है। अगर सही कमर्शियल का मज़ा लेना हो, कोई 5-10 साल बाद आपको सही इसका इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न आता है। ये आप इस तरह ना लिया करें कि कमर्शियल फ़ौरी आपको प्रॉफ़िट दे दे। ठीक है? रेज़िडेंशियल आबाद होंगे तो कमर्शियल आपके आबाद होंगे। कई सोसाइटीज़ हैं जिनके आज कमर्शियल आबाद हो गए। बहरिया टाउन लाहौर में आप चेक कर लें, आज से 27 साल, 26 साल पहले रेज़िडेंशियल और कमर्शियल लॉन्च हुए थे। अब जाके 2020 में कमर्शियल वहाँ बाद में 4-5 साल से, वरना 20-22 साल वहाँ कमर्शियल बिल्कुल ठप थे। ठीक है? अब वहाँ जो मेन तलवार चौक वाला रोड है, वहाँ आपको 20-20 करोड़ का कमर्शियल चला गया है। लेकिन वो इस वजह से गया ना, रहाइशें काफ़ी आ गई, रेज़िडेंशियल एरिया बढ़ गया, तो कमर्शियल अच्छे-अच्छे ब्रांड आ गए, बड़े ब्रांड आ गए, रेंट से ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया। जब कॉम्पिटिशन होता है तो फिर रेट उसके ऊपर जाते हैं। और अगर पहले जाएँ, आज से 10-12 2012-13 की बात है, तो तब कमर्शियल लेता कोई नहीं था बंदा बैरिया टाउन में। ठीक है? तो वो चीज़ें ये हैं कि रेज़िडेंशियल हर दौर में ही एक स्लो चलता रहता है। कमर्शियल का एक टाइम आता है। कमर्शियल एक वक़्त आता है जब उड़ता है, जब लैंड कर, और जो रेज़िडेंशियल है, ये अपने टुक-टुक लगती रहती है। ठीक है? कमर्शियल बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इसका मज़ा नहीं है, लेकिन ये 2 बंदों को करना चाहिए, जिसके पास लॉन्ग टाइम हो और लॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो, 2 चीज़ें। और जिसके पास सिर्फ थोड़ी इन्वेस्टमेंट हो, और उसे चाहिए, मेरा मशवरा ये है कि रेज़िडेंशियल में इन्वेस्ट करें। और मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम आपके लिए इंशाअल्लाह ताला बेहतर से बेहतर वीडियोज़ बनाते हैं, तो आप
को अगर कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो आप कमेंट हमें कर दिया करें, ताकि हमारी इस्लाह हो जाए, हम आपके लिए अगली वीडियो में कोई बेहतर से बेहतर चीज़ें आपके साथ शेयर कर लें, ताकि हमारा और आपका एक रिश्ता और मोहब्बत बरकरार रहे। मुझे नाज़रीन आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह।